बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपके पास दो किस्म के सॉलिड्स आते हैं। एक सॉलिड है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अपनी बुक पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लें, NH4Cl। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड, या फिर आप इसको नेफ्थलीन भी बोल सकते हैं। नेफ्थलीन क्या है? जो फिनाइल की गोलियां होती हैं ना, जो अक्सर मैंने आपको क्लास में भी जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब बिस्तर बहुत ज़्यादा देर के लिए सेव करने हो किसी कबर्ड में या किसी ट्रनक में, पेटी वगैरह में बिस्तर रखने हो, तो उसमें छोटी छोटी फिनाइल की गोलियां रखी जाती हैं। और फिर जब आप साल बाद या 2 साल बाद वो बिस्तर निकालते हैं तो वो गोली वहाँ से गायब हो चुकी होती है और कोई लिक्विड रेजिड्यू भी नहीं रहता। तो वो ये है सब्लिमेशन का प्रोसेस। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl और इसको नेफ्थलीन भी कहा जाता है। अब नेफ्थलीन फिनाइल की गोली होती है, छोटी सी वाइट कलर की बॉल छोटा सा आता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसमें सॉलिड फॉर्म में आता है। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप वो खोलते हैं ना, अपनी कबर्ड खोलते हैं या बिस्तर वगैरह निकालते हैं, तो उसके अंदर से ना एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की है? वो अमोनियम क्लोराइड की, फिनाइल की गोली की अपनी स्मेल होती है। और इस स्मेल की वजह से जो जर्म्स हैं या जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो उस बिस्तर के करीब नहीं आते। वो फंगस को भी वहाँ पे ग्रो नहीं करने देता, नमी को कंट्रोल करता है। ये सारे काम नेफ्थलीन करता है। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास सॉलिड है आयोडीन। अब आयोडीन बेटा किधर यूज़ की जाती है? आयोडीन टिंक्चर की फॉर्म में भी यूज़ होती है। ये आप लगाते हैं ना पायोडीन, कभी आपने सुना है पायोडीन का नाम? पायोडीन इसको बोला जाता है, कभी जख्म लग जाए ना तो उसको साफ़ करने के लिए एक ब्राउन कलर का लिक्विड यूज़ किया जाता है, वो बॉटल में आता है। वो लिक्विड बेसिकली आयोडीन है, उसमें आयोडीन मिक्स की गई है। अब वो लिक्विड आप जब स्किन पे लगाते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है वहाँ से। तो आयोडीन बेसिकली सॉलिड की फॉर्म में होती है और उस पर ठीक है, जो आपका सोल्यूशन है उसमें तो वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आयोडीन बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होती है और वो सब्लिमेशन करके गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपको ये हमने टोटल कितने प्रोसेसेस पढ़ लिए? 1 मेल्टिंग, सेकंड 1 फ्रीजिंग, थर्ड 1 इवेपोरेशन, फोर्थ 1 बॉइलिंग, फिफ्थ 1 कंडेंसेशन एंड सिक्स 1 सब्लिमेशन। अभी तक हमने ये 6 प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको बारी बारी इन सारे प्रोसेसेस के यूजेस बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस मकसद के लिए इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। हम स्टार्ट करते हैं जी मेल्टिंग से। ठीक है, मैं मेल्टिंग से स्टार्ट करूँगी। मेल्टिंग कहाँ कहाँ आपके काम आ सकती है? सबसे पहला तो ये कि आइस मेल्ट होगी। ठीक है, आइस मेल्ट होती है, उससे बनता है वाटर। अब वो आइस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके फ्रीज़र में से निकली हो। आपको पता है जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तो आइस की फॉर्म में है ना। तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं उनसे पानी निकलता है और वो पानी आता है आपके दरियाओं में, समंदरों में, नदी नालों में। आपने कभी नोट किया हो तो सर्दियों में दरिया में पानी कम हो जाता है और गर्मियों में दरिया में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में जो आपके नदरन एरियाज़ हैं वहाँ पे होती है स्नोफॉल। ठीक है, वो फ्रीजिंग का टाइम है, उस टाइम पे स्नोफॉल होगी, उस टाइम पे ग्लेशियर बनेगा, बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो गर्मी की वजह से क्या होगा, ये स्नो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये पानी सारा आपके रिवर्स में आ जाएगा और इसलिए आपके जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो सेव भी हो जाते हैं। इनको वाटर रिजर्वायर भी बोला जाता है ग्लेशियर्स को, यानी आपका पानी सेव कर लिया जाता है, वो ज़ाया नहीं होता। ठीक है जी, एक तो मेल्टिंग का ये प्रोसेस आ गया, फ़ायदा आपके पास। दूसरा, मेल्टिंग कहाँ पे यूज़ होती है? मेल्टिंग को यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ पानी को ही मेल्ट करना है, आपने बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं जिन्हें मेल्ट करना है। लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक के बर्तन बनाने हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ बनाने हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक को मेल्ट किया जाएगा और फिर उसको किसी ट्रे में या किसी सांचे में ढाल के वो शेप बना ली जाएगी। या आप बात करते हैं आयरन शीट्स की या पाइप्स की, तो ये जो पाइप्स बनने हैं, शीट्स बननी है, चेयर्स, टेबल्स, गॉर्डर्स,
आपकी विंडो फ्रेम्स वटेवर, जितना आपका फर्नीचर है, जितनी आपकी मशीनरी है, वो सारी की सारी लोहे को, आयरन को, डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करके उसको उस शेप में कन्वर्ट किया जाएगा।